स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन फ्री क्लासेस। ये निःशुल्क क्लासेस आपकी चल रही है जिसमें मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ। दोस्तों एल्काइन अपना टॉपिक चल रहा था और उसमें अपन ने कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज अपन डिस्कस करेंगे उसकी इसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज। दोस्तों यहाँ इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे इस एल्काइन की कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके रिलेटेड एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी सिस्टमेटिक तरीके से आपको कराऊंगा। इससे पहले जो एल्काइन से बनाने वाले मेथड्स हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। एक विसिनल डाइहैलाइड जिसमें अल्कोहलिक केओस से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा करके अपन एल्काइन का फॉर्मेशन करते थे। सिमिलरली अगर मैं टेट्रा हेलो एल्केन की बात करूं तो जिंक की प्रेजेंस में वो रिएक्शंस करवा करके अपन एल्काइन का फॉर्मेशन करते थे। कैल्शियम कार्बाइड जो कि एक लेबोरेटरी मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, लेबोरेटरी मेथड जिससे अपन क्या बना सकते थे, एल्काइन बना सकते थे। जेमडाइहैलाइड जेमडाइहैलाइड की भी वही अल्कोहलिक केओस या सोडामाइड NaNH2 जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा करके एल्काइन बनाते थे। आरएमजीएक्स की हेल्प से अपन हायर एल्काइन का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। और फिर है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि अपन ने एल्केन में पढ़ा है, एल्कीन में पढ़ा है और अभी यहाँ अपन ने एल्काइन में भी पढ़ लिया है। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसकी एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर के बारे में देखिए, जनरली अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो देखिए दोस्तों यहां अगर मैं ये कहूं कि यहां जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड वो sp हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। हर एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम sp2 और सिंगल कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। अब मैं यहां कहूं कि जो परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूं दोस्तों, परसेंटेज एस करेक्टर की, तो देखिए दोस्तों परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो यहां इसमें 50% होता है एस करेक्टर, यहां इसके अंदर 33% होता है और यहां केवल 25% एस करेक्टर होते हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कह रहा हूं, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो एल्काइन की एसिडिक प्रॉपर्टी एल्कीन और एल्केन से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इस कार्बन का परसेंटेज एस करेक्टर वर्क करेगा तो ये इजीली क्या करेगा, किसी भी सोडियम के साथ में हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हो, ये इजीली क्या बना लेगा, इसका सोडियम सॉल्ट बना लेगा। इसमें आप सोडियम से करा सकते थे या सोडामाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शंस करवा सकते हो और इसका एक सोडियम सॉल्ट आपको बना सकते हो। इस सोडियम सॉल्ट से कई सारे रिएक्शंस होती है दोस्तों। यहाँ इस सोडियम सॉल्ट से यहाँ अगर आप चाहें तो अगर किसी अदर एल्किल हैलाइड से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता तो यहाँ ये जो सोडियम सॉल्ट है यहाँ ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और हायर एल्काइन का फॉर्मेशन करता है। ये अपन पिछली वाली रिएक्शंस में प्रिपरेशन मेथड में देख चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूं कि जो एल्काइन है उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी एल्कीन और एल्काइन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके परसेंटेज एस फैक्टर ज्यादा होते हैं किसके अंदर, एल्काइन के अंदर, इसीलिए ये एल्काइन मोर एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ शो करता है। अब देखिए दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कार्बन कार्बन के बीच के हिसाब से, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। तो देखिए यहाँ अगर मैं देखूं इस कार्बन के अंदर तो 2 पाई बॉन्ड है दोस्तों, 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, जो कि अपन जानते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है वो पैरेलल या कोलैटरल ओवरलैपिंग से समपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं। और दूसरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें एक कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी अक्षीय और एक्सियल कह सकता हूं और यहाँ पाई वाला जो कि
पैरेलल या कोलेटरल या समपार्श्विक अतिव्यापन अपन कह सकते हैं। और फिर यहाँ केवल और केवल सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है दोस्तों। तो देखिए जैसे जैसे p ऑर्बिटल के बीच में पैरेलल या संपार्श्विक अतिव्यापन होती है तो इन दोनों कार्बन एटम्स की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तभी वो संपार्श्विक या पैरेलल ओवरलैपिंग करता है दोस्तों। तो यहाँ अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है एल्केन है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर देन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की। अब एक और क्वेश्चन, अपन जानते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या जो बॉन्ड एनर्जी होती है दोस्तों वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कह रहा हूं, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालूं तो यहाँ एल्काइन के अंदर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर देन एल्कीन और एल्केन के ज्यादा होगी। और ये अपन जानते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है वो डबल बॉन्डेड से और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इनको तोड़ने के लिए, तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि अगर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कंपेयर करते हैं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कंपेयर करते हैं तो पाई बॉन्ड वीकर होता है कंपेयर देन सिग्मा के, क्योंकि सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड कोलेटरल या संपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एसिडिक नेचर या एल्काइन की एसिडिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। अब मैं बात करता हूं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। पहले मैं एक बार पूरा फ्लो चार्ट बताऊंगा और उस फ्लो चार्ट के बाद में वन बाय वन कंप्लीट केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं इस एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज का पूरा एक फ्लो चार्ट में लेके आ रहा हूं और उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अपन इन केमिकल रिएक्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि जनरली मैं जो एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल रिएक्शन बताऊंगा जो आपको शायद अभी पता नहीं है। अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये नई चीज आपके लिए होगी दोस्तों। फिर मेरे पास आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की भी अलग अलग टाइप बताऊंगा और एक हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन जिसमें हाइड्रोजन के साथ में CO2 के साथ में वाटर का एडिशन करवा करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करूंगा। अब देखिए जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे दोस्तों वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे जिसमें HX का एडिशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हाइड्रो हैलोजिनेशन अपन कहते हैं। दूसरा हैलोजिनेशन यानी हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का ऐड होना, हैलोजिनेशन। तीसरी रिएक्शन रिडक्शन। रिडक्शन भी अपन देखें दोस्तों एल्काइन रिडक्शन जिसमें एक अपन बात करेंगे निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में जिसको साबाटेयर-सैंडराइस रिएक्शन आप कहते हैं। दूसरी अपन पढ़ेंगे PDC या मैं कह दूं पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट जिसको अपन यूज करते हैं एज ए लिंडलार कैटलिस्ट। कौन सा? लिंडलार कैटलिस्ट के रूप में इसको जानते हैं दोस्तों। और तीसरा होगा दोस्तों मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया। क्या कह रहा हूं? मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया। और यहाँ जो मेटल हो सकती है वो लिथियम हो सकती है, सोडियम मेटल हो सकती है। इस रिडक्शन को दोस्तों अपन बोलते हैं बर्च रिडक्शन। कौन सा कह रहे हैं अपन इसको? बर्च रिडक्शन अपन यहाँ इसको कह रहे हैं। अब देखिए हाइपोहैलस, HOX को अपन क्या कहते हैं? हाइपोहैलस एसिड कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। देखो HOX, HOX2, HOX3, HOX4 ये अपन देखते हैं कि हैलोजन फैमिली के जो हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपोहैलस, क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोहैलस एसिड कहते हैं। फिर इसको बोलेंगे दोस्तों हैलिक एसिड, हैलस एसिड। दूसरा कौन सा होगा? हैलस एसिड। तीसरा होगा दोस्तों हैलिक एसिड, क्या कहलाएगा? हैलिक एसिड। और चौथा होगा दोस्तों परहैलिक एसिड। ये इनकी नेमिंग का कंसेप्ट होता है दोस्तों, जो कि अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो एक हैलोजन फैमिली के मैंने ऑक्सो एसिड्स का एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है जो है तो आपको मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, इजी तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखना दोस्तों
कि केवल और केवल क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स चारों टाइप के बनाते हैं। कौन से? क्लोरीन के ऑक्सो एसिड चारों टाइप के बनते हैं। ऐसे ही फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनता है, वो भी बनता है कौन सा? HOF। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है, यहां तक की रिएक्शन है दोस्तों, ये जो रिएक्शंस मैंने ली है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मैकेनिज्म के थ्रू अपन करवाएंगे। आगे चलते दोस्तों, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, जिसमें कुछ कैटाइन मिलेंगे। किसके प्रदेश में हो रहा है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस? कुछ मेटल कैटाइन के प्रदेश में, जिनको हैवी मेटल कैटाइन कह सकते हैं। इसमें Ba+2 भी ले सकते हैं दोस्तों। अतः ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो मैंने ले लिया मर्क्यूरिक आयन। कौन सा है? मर्क्यूरिक आयन ले लिया मैंने दोस्तों। इसके अलावा है Barium+2 ले सकते हो, Palladium+2 ले सकते हो। अब स्पेशली अपन ने रिएक्शंस में अभी तक केवल इतना ही देखा है। अब ध्यान रखना कि इस मेटल कैटाइन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एल्कीन का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता था तो वहां पर केवल एसिडिक मीडियम में वाटर जुड़ता था और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी। लेकिन एल्काइन के अंदर ये जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है वो हैवी मेटल कैटाइन की प्रेजेंस में होने की वजह से यहाँ जो मैकेनिज्म होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये मैं बाकायदा आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों। इसके बाद में HCl का एडिशन, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, फिर तीसरा नेक्स्ट होगा अल्कोहल का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ BF3 और HGO। फिर इसके बाद में दोस्तों ये जो रिएक्शंस है, ये तीन रिएक्शन वो अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। तो इनका ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों का एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। इसके बाद में है हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। क्या कह रहा हूं दोस्तों? हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 प्लस H2O का एडिशन होगा और COOH का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी अपने लिए, एक तो दोस्तों ये डिश इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट रहेगी और एक ये रिडक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द RBSc फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम दोस्तों। चलिए ऑक्सीडेशन की बात करें तो दोस्तों कंबशन अपन पढ़ेंगे केमोनोफोर एसिडिक मीडियम में, केमोनोफोर बेसिक मीडियम में और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करेगा एल्काइन का। फिर सेलेनियम ऑक्साइड, क्या कह रहा हूं दोस्तों? सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी अपने को ऑक्सीडेशन देखना है। और फिर एक ओजोनोलाइसिस, जिसमें एल्काइन का ओजोनोलाइसिस होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन भी अपन करके देखेंगे। और लास्ट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है दोस्तों, जिसमें एक एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओवरऑल अपने पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज का मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है, जिसमें अपने पास ये पता रहेगा कि कौन कौन सी रिएक्शंस है जो एल्काइन के अंदर कंसीडर्ड हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अभी सबसे पहले ये रिएक्शंस अपन करेंगे डिस्कस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो पहली रिएक्शन है वो है हाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या है दोस्तों? हाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसमें HX का एडिशन होगा। हाइड्रोहैलोजिनेशन, इसमें दोस्तों एडिशन ऑफ HX कह सकता हूं, यानी HX का जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। जो मैकेनिज्म होगी दोस्तों, जो मैकेनिज्म होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए मैंने एक सिंपल सा कोई एल्काइन ले लिया है और इस एल्काइन पर मैं HX का एडिशन करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा हूं? HX का एडिशन कराऊंगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। दूसरा दोस्तों, यहाँ जो HX है, इस HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी अपने को पूछा जा सकता है। क्या कह रहा हूँ? रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी अपने को इस HX का पूछा जा सकता है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो जो HX में जो इजीली H+ आयन देगा वो फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन के साथ में देगा। तो दोस्तों HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो और HI ले लो। तो अगर मैं बात करूं इस HI की, तो H और I की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है।
बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इसका मतलब ये इजीली बॉन्ड ब्रेक होकर के H+ को फ्री कर सकता है HI। तो जो ज्यादा मोर एसिडिक था वही इजीली H+ देगा, और जो H+ देगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा एल्काइन के साथ में। तो यहाँ पर ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर यही रहेगा, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी का भी यही रहेगा, और रिएक्टिविटी ऑर्डर विद एल्कीन और एल्काइन भी यही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूं इस रिएक्शन की। तो देखिए मार्कोनिकोव ये कहता है कि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में H+ या प्रोटॉन उस ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, पहले से ही मैक्सिमम हो। तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव से तो दोस्तों ये X नेगेटिव जुड़ेगा और यहाँ ये H+ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से पहला आपको इंटरमीडिएट के रूप में या ड्यूरिंग द रिएक्शन जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड वाला मिल जाएगा, जिसको फर्दर अगर मैं HX के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वही कंसेप्ट, और यहाँ R यहाँ दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और ये CH3 बन जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहैलाइड की बात की जाती है तो एक ही कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है तो वो कंपाउंड कहलाता है जेम डाइहैलाइड। क्या कहलाता है दोस्तों, जेम डाइहैलाइड। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जब हाइड्रोहाइड्रोजन करवाएंगे तो जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा, जेम डाइहैलाइड। ये लीजिए दोस्तों, देखिए एग्जांपल की बात करें तो मैंने ले लिया प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का जब मैं HCl से एडिशन कराऊंगा तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl बनेगा, जिसमें फर्दर अगर मैं HCl से रिएक्शन करा दूंगा तो CH3 CHCl और Cl ये बन जाएगा दोस्तों 1,1 डाइक्लोरोईथेन, यानी जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो गया है दोस्तों। अगर मैं प्रोपाइन ले लेता हूं, दोस्तों तो अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले ये CH3Cl डबल बॉन्ड CH2 बनेगा जो कि फर्दर एसिड से रिएक्ट करेगी, HCl से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से अपन इस एल्काइन पर HX का एडिशन करवा करके जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी अपनी पहली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें HX का एडिशन करवा करके अपन जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं दोस्तों इसकी जो दो केमिकल रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है इसमें अपन डिस्कस करेंगे। एक तो अपन डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन का और दूसरा डिस्कस करेंगे रिडक्शन का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, रिएक्शंस आपके केमिकल जो सिलेबस है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का वो धीरे धीरे मैं सारा पूरा कराऊंगा और कोशिश कर रहा हूं कि एक नया बोर्ड ला करके आपको लाइव क्लासेस भी चालू कर दूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जल्द कोशिश करूंगा इसे जल्दी से जल्दी दिसंबर से ही आपकी लाइव क्लासेस में आपको स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू।